दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज दो बड़ी घटनाएं देखने में सामने आई। पहली घटना 2013 से जेल में बंद आसाराम बापू के समर्थकों ने आसाराम को निर्दोष बताते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी रैली निकाली। आपको बता दें कि इसी मध्य प्रदेश की धरती से 15 से 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जोधपुर जेल ले जाया गया। मामले की तहकीकात एसीपी जोधपुर चंचल मिश्रा ने की। और अगर पीछे जाते हैं तो नाबालिग 16 वर्ष की युवती ने जोधपुर के मनाई स्थित आश्रम में आसाराम बापू द्वारा कथित बलात्कार किए जाने की बात से संबंधित एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराई। यही नहीं, इनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई और दो शिष्याओं का कहना था कि उनके खिलाफ उनके साथ 2001 से 2006 तक कई बार बलात्कार हुआ। आसाराम बापू के समर्थक ये समझते हैं कि आसाराम बापू निर्दोष है। उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, उन्होंने देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। 20 बड़े बड़े वकीलों की फौज भी आसाराम बापू के समर्थन में कोर्ट में नजर आई थी। राम जेठमलानी, यूयू ललित, सिद्धार्थ लूथरा, केटीएस तुलसी जैसे दिग्गज वकील आसाराम बापू के समर्थन में कोर्ट में आए। नतीजा ढाक के 3 पात हुआ क्योंकि मामला संगीन था। न्याय की ड्योढ़ी पर पुलिस की तहकीकात में सारे तथ्य सामने रखे गए थे। उनको जेल से बाहर आने की शर्त क्यों है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनता? क्योंकि न्यायपालिका का जो फैसला आया उसमें जज ने स्पष्ट लिखा है कि इस व्यक्ति का कार्य जेल से बाहर आने लायक नहीं है, इसे मृत्यु पर्यंत जेल में रखा जाना चाहिए। लेकिन जब देश में अमृत काल है, देश में राम राज्य है, तो क्यों ना आसाराम बापू के समर्थक, आसाराम बापू के भक्त रिहाई की मांग करें। उन्हें वाजिब लगता है और गुजरात से जुड़े हर आदमी को यह लगता है वो ही सही है, क्योंकि आसाराम बापू का उद्भव भी गुजरात की धरती से हुआ। न्यायपालिका पर जो उंगली उठाना चाहते हैं वो ये अच्छी तरह जान लें कि जिन धाराओं में आसाराम बापू को सजा हुई है उनमें एक भी धारा ऐसी नहीं है कि उन्हें जेल की सलाखों से बाहर लाया जा सके। आसाराम बापू की ओर से 12 बार कोर्ट में जमानत के आवेदन लगे, 3 बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 3 बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कुल मिलाकर दर्जन पर बार ये मामला आया। ये अमृतकाल, ये आसाराम बापू के समर्थक उम्मीद रखते हैं कि शायद सत्ताधीश पिघल जाए, फैसला जनता करे। क्या न्यायपालिका पर हमें भरोसा रह गया है? देश को कवच रहित कर दिया है। हे देशवासियों, उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो, सत्य को पहचानो। और सत्य यही है कि आसाराम जी बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा। अब हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं
अपने आप को विकास के मसीहा बताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने हवाई अड्डों की श्रृंखला शुरू कर दी है, हवाई सेवाएं सरकारी नहीं रही, हवाई अड्डे सरकारी है। दर्जनों हवाई अड्डे अडानी को समर्पित कर दिए गए हैं। तो कैसा मंत्रालय और कैसा विकास, क्या विकास के बाद, नए हवाई अड्डों के निर्माण के बाद क्या सारे हवाई अड्डे अडानी शरण होंगे? क्या अडानी के लिए ये नए नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं? और ये विकास की बात की मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में जो सिंधिया राजवंश का केंद्र माना जाता है, वहां 553 करोड़ रुपए की लागत से एक नए टर्मिनल का विकास किया गया, नया टर्मिनल बनाया गया। आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के दूसरे शहर जबलपुर को भी एक टर्मिनल मिला है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि उद्योग विहीन ग्वालियर में एयर ट्रैफिक कैसे आएगा जब उद्योग नहीं होंगे, हमारे जेब में, युवाओं की जेब में पैसा नहीं होगा, तो युवा कैसे हवाई यात्रा करेंगे जब उद्योग नहीं, व्यापार नहीं। केवल हवाई अड्डा विकास की बात पूरी नहीं करता। विकास के लिए उद्योग जरूरी है, नौकरियां जरूरी है, व्यापार जरूरी है। लेकिन अमृत काल में स्ट्रक्चर खड़ा करना, बिल्डिंगें खड़ा करने को ही मोदी सरकार और उनके पहलुए विकास मानते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब इस कतार में शामिल है। उन्हें विकास केवल बिल्डिंगों के निर्माण में दिखाई देता है, उद्योगों में नहीं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें गर्व है कि आज पूरे देश का नेतृत्व हमारे ऐसे कर्मठ, ऐसे लगनशील, ऐसे समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो इस 140 करोड़ जनता का मां भारती का झंडा केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे नहीं, लेकिन चांद पे भी गाड़ के रख दिया है मेरे भाई और बहनों। और आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है देश के अंदर, जहां एक ही कार्यक्रम से, जहां आपका और हमारा ग्वालियर का भव्य टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है, वही देश के अंदर 15 एयरपोर्ट टर्मिनल